वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन डूंडोद नवलगढ़। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं HI की जो क्लास होती है स्पीच की, उस पर। और स्पीच की क्लास में अपन आज बात करेंगे, वो करेंगे प्रशिक्षण एंड प्रेरणात्मक वातावरण। ठीक है, प्रेरणात्मक वातावरण। ठीक है, वाणी तथा भाषा सामाजिक वातावरण में सीखी जाती है, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 वातावरण संबंधित पहलुओं को रखते हैं। यानी वाणी तथा भाषा है वो सामाजिक जो वातावरण है उसमें है वो सीखी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 वातावरण है वो संबंधित होते हैं, 3 प्रकार के वातावरण है वो संबंधित होते हैं। अभिभावक के साथ भावनात्मक, पहला है वो है 3 वातावरणों में से पहला, अभिभावक के साथ भावात्मक तथा सकारात्मक संबंध होना चाहिए तथा संप्रेषण अभिव्यक्तियों के दौरान समय समय पर सक्रिय पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। मतलब अभिभावक माता पिता, अभिभावक मतलब माता पिता के साथ है वो सकारात्मक संबंध होने चाहिए, सकारात्मक संबंध होने चाहिए हमारे। ठीक है, संप्रेषणात्मक अभिव्यक्तियों के दौरान समय समय पर सक्रिय पुरस्कार देना चाहिए। और जब अपन माता पिता के अभिभावक के साथ संप्रेषण करते हैं तो हमारी जो संप्रेषण उपलब्धियां है उसके आधार पर हमें समय समय पर वो पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है वो है प्रेषित वातावरण का दूसरा पहलू। ये है तीनों पहलू है, पहला पहलू, दूसरा पहलू और तीसरा पहलू। तो दूसरा पहलू क्या है कि कम से कम एक वाक्य मॉडल के रूप में भाषा का प्रयोग कर प्रेरित करने योग्य होना चाहिए, जिसे अंतर्गत सही वाक्यों की संरचना ज्ञान कहते हैं। मतलब जैसे कम से कम एक वाक्य मॉडल बनाना चाहिए, मतलब भाषा युक्त है वो मॉडल बनाना चाहिए जिसमें साधारण भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा जिसके अंतर्गत सभी वाक्यों की संरचना का ज्ञान होना चाहिए। माने एक भाषा युक्त मॉडल बनाना चाहिए जिसकी भाषा है वो अपनी सामान्य भाषा, लोकल भाषा होनी चाहिए और उसमें वाक्य संबंधी ज्ञान होना जरूरी है। ये है दूसरा मॉडल। ठीक है, तीसरा पहलू है वो है बच्चे संप्रेषण तथा व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। किसी भी वातावरण में संप्रेषण के लिए बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। मतलब बच्चे को है उसको पूर्ण रूप से संप्रेषण व्यक्त करने की है वो छूट देनी चाहिए। बच्चा कहीं भी जाकर किसी भी वातावरण में संप्रेषण कर सकता है तथा अपनी रुचि के अनुसार है वो बातें और अभिव्यक्तियां हैं वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पहलू। ठीक है, तो ये 3 पहलू है किसके, संप्रेषण के। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। संप्रेषण के माध्यम। ठीक है, बच्चों को अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए संप्रेषण का माध्यम आवश्यक होना जरूरी है। मतलब बच्चे हैं उनको अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को बताने के लिए संप्रेषण का आवश्यक होना बहुत जरूरी है। तो ये सभी को पता है, जो संप्रेषण होगा तभी तो बच्चे अपनी भावनाओं को और है वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर पाते हैं संप्रेषण द्वारा।
जो कि बोलकर हाथ के इशारों से या विशेष प्रकार के संकेत द्वारा हो सकता है। अब संप्रेषण है वो कैसे भी हो सकता है। संप्रेषण क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विचारों का आदान प्रदान है, वो संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो संप्रेषण इसे ही कहते हैं। संप्रेषण है उसे हम बोल कर सकते हैं, हाथ के इशारों से कर सकते हैं, या पर विशेष प्रकार के संकेत से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम से संप्रेषण होना चाहिए, माध्यम कोई हो चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, अब संप्रेषण करने के लिए जो संवेदनात्मक योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। संवेदनात्मक योग्यताएं, संवेदनात्मक योग्यताएं बालक के मौखिक या लिखित भाषा को आसानी से सीखने के लिए ज्ञानेंद्रियों का होना आवश्यक होता है। मतलब हमारे जो बालक है वो उसका है मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोला गया और लिखित मतलब लिखा गया। इन दोनों भाषाओं को आसानी से समझने के लिए उसके लिए सामान्य इंद्रियों का होना बहुत जरूरी है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं उनका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही बच्चे ना तो दूसरे की भाषा को सुन पाते हैं न ही बोल पाते हैं, जिसके फलस्वरूप भाषा को समझने में और बोलने में कठिनाई होती है। अतः बालक की श्रवण क्षमता सामान्य होना आवश्यक है। अब मतलब जैसे ऐसा ही बच्चा है वो न तो किसी को भाषा को सुन सकता है और न ही किसी भाषा को बोल सकता है, तो अतः उसका है जो भाषा जो मौखिक कौशल है वो सही नहीं है, तो अतः उसका वो स्वर्ण अक्षम है। तो संप्रेषण के लिए स्वर्ण अक्षम होना स्वर्ण क्षमता है उसका सामान्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार सांकेतिक भाषा सीखने के लिए देखना व स्मरण गति और दिशा संवेदना भी भाषा ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। और इसी प्रकार है वो सांकेतिक भाषा सीखने के लिए भी हमें देखना, एक तो दिखाई देना चाहिए, दूसरा है स्मरण गति यानी उसे जो बता जा रहा है उसको है वो समझने की शक्ति, और दिशा की संवेदना होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये संवेदनात्मक योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वो करते हैं 3.3 बच्चों में वाणी भाषा विकास के चरण। कौन से बच्चों में? एसचाई बच्चों में। कौन से बच्चों में? स्वर्ण बाधित बच्चों में। स्वर्ण बाधित बच्चों में है वो वाणी विकास कैसे होता है। ठीक है, हेयरिंग इंपेयर्ड बच्चों में भाषा और वाणी विकास में कठिनाई में समस्या होती है, वो दो प्रकार की होती है। हेयरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं उनको है वो जो सुनने की समस्या है उसमें दो प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी? पहली है
दो कौन से कारण होते हैं? पहला कारण है वो है क्या है कि सीमित भाषा को सुनने का सीमित अनुभव। दूसरा है वो है सुनने की एक क्षमता के कारण भाषा के दो शब्दों में अंतर नहीं कर पाना। मतलब भाषा है उसको सुनने का सीमित क्षेत्र होता है उसका, तो उसे है वो पूर्ण तरीके से सुनाई नहीं देता है, और सुनाई नहीं देगा तो उसका भाषा है वो सुनने का है वो क्षेत्र है वो सीमित होगा, और उसे अनुभव भी सीमित होगा यानी थोड़ा होगा। दूसरा है सुनने की एक क्षमता के कारण भाषा के दो शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। सुन नहीं पाता है तो शब्दों में अंतर कैसे पता करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है शब्दों का मतलब क्या होगा। भाई अब जैसे एक दो शब्द दिए गए, बच्चे को है वो दो शब्द दिए गए, जैसे एक गाय है, एक शब्द है भैंस। अब इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे क्या पता कि भैंस क्या होती है और उसे क्या पता गाय क्या होती है, तो उसे शब्दों का अर्थ का पता नहीं है तो भेद कैसे कर पाएगा। तो इसी प्रकार है वो भाषा के दो शब्दों के अंदर है वो भेद नहीं कर सकता है, और उसका सुनने का जो क्षेत्र है वो बोलने का क्षेत्र है वो सीमित होता है। ठीक है, माँ बच्चों में पूर्व भाषा विकास तीव्रता के आधार पर प्रभावित करती है। माता है वो बच्चे का पूर्व भाषिक विकास है, पूर्व भाषिक भाषा विकास है, उसकी तीव्रता के आधार पर प्रभावित करती है। ठीक है, अब है वो बच्चों का है वो भाषा विकास है, उसमें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बात करते हैं अपन। अगला बात करेंगे वो करेंगे अपन पूर्व भाषाई बच्चों का भाषा विकास, है ना। कौन से? HI बच्चों का। कौन से? HI का, हेयरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है, तो माँ बच्चों के पूर्व भाषा विकास पर तीव्रता के आधार पर माँ है वो प्रभावित करती है। माँ है, माता है वो इस चीजों को प्रभावित करती है। ठीक है, अब है वो बात करते हैं अपन 26 से 40 डेसिबल वाले बच्चे। ठीक है, इनमें पहला क्या होता है, इन बच्चों में क्या होता है, कैसा भाषा विकास होता है कि स्वर व्यंजन है वो बेहतर से सुनाई दे देता है, इनको स्वर व्यंजन है वो बेहतर से सुनाई दे देते हैं। अगला है वो है वाणी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अघोष व्यंजन ठीक से सुनाई नहीं पड़ते हैं, और छोटे छोटे शब्द जिन पर कम जोर लगाना चाहिए वही सुनाई देते हैं। मतलब क्या होता है इनमें कि स्वर व्यंजन है वो इन्हें बेहतर से सुनाई देता है, इनको स्वर व्यंजन है वो बेहतर से सुनाई देता है। वाणी पर है इनका बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ये वाणी पर है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अघोष व्यंजन ठीक से सुनाई नहीं पड़ते, अघोष व्यंजन है वो इन्हें ठीक से सुनाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे शब्द जिन पर जोर कम लगता है वह सुनाई नहीं देते। मतलब वे छोटे छोटे शब्द जिन पर कम जोर लगता है यानी हम उसे धीरे से बोलते हैं वो उन्हें आसानी से सुनाई नहीं देते। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में दोष भी पाया जाता है और कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उनका दोष भी पाया जाता है। वाणी अधिकतर सामान्य होती है, और वाणी है वो अधिकतर सामान्य होती है। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं।
ये है वो 26 से 40 डेसिबल वाले बच्चे होते हैं, उनमें होता है। स्वर व्यंजन से बेहतर सुनाई देता है, वाणी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अघोष व्यंजन ठीक से सुनाई नहीं देते हैं, छोटे छोटे शब्द है जिन पर जोर कम लगता है वो सुनाई नहीं देते हैं। अगला है कुछ व्यंजनों को उच्चारण में दोष पाया जाता है, और अगला है वाणी अधिकतर सामान्य होती है। तो ये 6 प्रकार के है वो होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइडिया होगा। अगला है वो है 41 से 70। बातचीत के स्वर है वो सुनाई नहीं देते हैं। ठीक है, और ये भी वाणी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। भाषा विकास देरी से होता है।
ये है वो है 41 से है वो 70 डेसिबल ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। ठीक है, 41 से 70 डेसिबल वाले होते हैं, ठीक है, उनमें होता है। क्या होता है, बातचीत का स्वर सुनाई नहीं देता है। क्या होता है इनके साथ, इनको बातचीत का स्वर है वो सुनाई नहीं देता है। दूसरा है ये वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं, ये वाणी पर है वो ध्यान नहीं देते। दूसरा है, तीसरा है सॉरी, भाषा विकास देरी से होता है। इनका जो भाषा का विकास है वो देरी से होता है, ठीक है। अगला है वो है स्वर व्यंजनों से अच्छे सुनाई देते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में दोष होता है। इनको स्वर है वो व्यंजनों की तुलना में अधिक अच्छे सुनाई देते हैं, ठीक है, परंतु व्यंजनों के उच्चारण में उनको दोष होता है, ठीक है। अगला है वो है अपरिचित लोगों में इनकी भाषा संप्रेषण कठिनाई होती है। यानी जो अपरिचित लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, सॉरी, जो इनके जानकार लोग नहीं है, जो इनको नहीं जानते, अपरिचित होते हैं, उनको साथ इनको भाषा संप्रेषण में वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगला है वो है सही श्रवण प्रशिक्षण व उपकरण आवश्यक है। मतलब इनको सही तरीके से श्रवण प्रशिक्षण, यानी सुनने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो चीज़ें सिखाई जाती है वो अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा है सुनने के लिए जो उपकरण काम में आते हैं, जैसे हेयरिंग एड है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगला है वो है वाणी में कई प्रकार का दोष या विकार पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या किस में मानते हैं, 41 से 70 डेसिबल वाले, ठीक है। आगे लिखिए, सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है 71 से 90 डेसिबल, ठीक है। इसमें क्या है, भाषा विकास स्वाभाविक नहीं होता है।
तो ये है वो है कहाँ कौन से भाई 71 से 90 डेसिबल वाले ना, 71 से 90 डेसिबल वाले। तो इनमें क्या होता है, भाषा विकास है स्वाभाविक नहीं होता है, यानी नॉर्मल नहीं होता है। स्वाभाविक मतलब नॉर्मल नहीं होता जैसा होना चाहिए, ठीक है। अगला है वो है बातचीत के स्तर को हेयरिंग एड से सुन पाते हैं। बातचीत का जो स्तर है उसको हेयरिंग एड से सुन पाते हैं, ठीक है। वातावरण में ऊंची आवाज ही सुन पाते हैं। वातावरण के अंदर कोई बहुत ज्यादा ऊंची आवाज हुई हो तो ही उसे सुन पाते हैं। अगला है यदि नजदीक जाकर जोर से बोले तो है वो सुन जाता है। उनके पास नजदीक जाकर कोई बहुत ज्यादा जोर से बोले तो उनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, ठीक है। अगला है उच्चारण में वाणी में वह गंभीर दोष पाया जाता है, यानी उच्चारण और करने में और वाणी को बोलने में बहुत ज्यादा दोष होते हैं, ठीक है। हेयरिंग एड लगाकर स्कूल जा सकते हैं और हेयरिंग एड लगाकर वो स्कूल जा सकते हैं और हेयरिंग एड लगाकर ही स्वर व्यंजनों को है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 41 से 90 है। आगे बात करेंगे अपन 90 से ऊपर, ठीक है। 90 से ऊपर वो करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।